Hello students, good morning. In this video I will teach the fifth chapter of science, classification of substances. Students, in this chapter we will study about acid and bases, salts, indicators, acids and its classification and uses, bases, its classification and uses, neutralization and neutralization in everyday life. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम सूचक भी कहते हैं, एसिड और इसके क्लासिफिकेशन और यूज़ को पढ़ेंगे, बेस के क्लासिफिकेशन और इसके यूज़ को पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे और इन न्यूट्रलाइजेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, हम कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जुड़े हुए हैं, इसको हम स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन दैट you must have studied in previous class that materials can be classified on the basis of their various properties like color, luster, hardness, roughness, solubility and transparency. Students, जैसा कि आपने पहले के क्लासेज में पढ़ा है कि मटेरियल्स को उनके अलग अलग गुणों जैसे रंग, चमक, कठोरता, सतह की रफनेस और उनकी विलेयता और दृश्यता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है. मटेरियल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट. लेकिन मटेरियल्स को उनके टेस्ट के आधार पर, उनके स्वाद के आधार पर 3 ग्रुप्स में भी बांटा जा सकता है जिनको हम अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं. वी यूज साल्ट इन आवर डे टू डे लाइफ. हम साल्ट्स को अपने रोज के जीवन में यूज करते हैं. बट इफ समवन आस्क अबाउट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर और इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वी डू नॉट नो दैट वेल. यदि कोई उसके आंतरिक संरचना के बारे में पूछता है या उसके रासायनिक अवयवों के बारे में पूछता है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते. सिमिलरली, इसी प्रकार से ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन फ्रंट ऑफ अस. बहुत सी चीज़ें हमारे सामने होती हैं. वी आर इग्नोरेंट अबाउट द रीजन ऑफ देयर अकूरेंस. वी जस्ट नो अबाउट देयर यूजेज ओनली. बहुत सी चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उनके बारे में अनजान होते हैं. हम केवल यह देखते हैं कि वे हो रहे हैं, लेकिन किस कारण से हो रहे हैं इस कारण को हम नहीं जानते हैं. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. अम्ल, क्षार और लवण. ऑल केमिकल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. सभी केमिकल्स को विस्तृत रूप में अम्ल, क्षार और लवण में बांटा जा सकता है. द सोर सब्सटेंस फाउंड इन नेचर ऑफ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स. जो सोर सब्सटेंसेज हुए, जो खट्टे पदार्थ हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, वे आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं और इनको एसिड बोलते हैं. It liberates hydrogen ions in hydrogen and turns blue litmus paper into red. यह जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं या जब रिएक्शन किसी मेटल से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, या वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर से जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसे रेड कलर का कर देते हैं. द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर. और इसका केमिकल नेचर जो होता है उसी को एसिडिक नेचर कहते हैं, अम्लीय प्रकृति कहते हैं. बेसेज आर द सब्सटेंसेज विच न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. बेसेज ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साल्ट और वाटर बनता है. दे टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. और वे रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. स्टूडेंट्स, हियर वन थिंग इज नॉट गिवन. द टेस्ट ऑफ बेस इज बिटर. यू शुड नो दैट. टेस्ट जो एल्केलाइंस का होता है, क्षारों का होता है, वह कड़वा होता है, कसैला होता है. द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन salts. Salts are the substances which are formed a result of neutralization reaction between acids and bases. Salts ऐसे substances होते हैं जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं. Actually, what happens is that the soap contains a small amount of sodium hydroxide in it,
which turns the yellow stain into red stain. Students, an activity is given. Take a white handkerchief and stain it with turmeric. एक सफेद रंग की रुमाल लेते हैं और उसको हल्दी से जगह जगह दाग लगा देते हैं. इट इज येलो इन कलर. इसका दाग जो होता है पीले रंग का होता है. नाउ अप्लाई some soap on it. You will see that the stain turns bluish, brownish. अब इस पर साबुन को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि स्टेन्स के कलर जो होते हैं ब्राउनिश हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं. नाउ टेक ए लेमन एंड कट स्मॉल पीस ऑफ इट. अब एक लेमन लेते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़ों को कट करते हैं. नाउ रब द स्टेन विद लेमन. अब स्टेन पर लेमन को रगड़ देते हैं. व्हाट डू यू सी? क्या देखते हैं कि द ब्राउनिश स्टेन चेंजेस इनटू येलो स्टेन. अब ब्राउनिश फिर से येलो कलर में चेंज हो जाता है. सच एज टर्मरिक रेजिन्स इट्स ओरिजिनल कलर. हाउ? मीन्स जो हल्दी है वह अपने फिर से ओरिजिनल कलर को प्राप्त कर लेती है. इसका रीजन स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट सोप कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच टर्न्स द येलो स्टेन इनटू रेड स्टेन. साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्मॉल अमाउंट होती है जो कि टर्मरिक के येलो कलर को रेड स्टेन में कन्वर्ट कर देता है. लेमन हैज सिट्रिक एसिड which turns the brownish red stain back into yellow stain. लेकिन लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो इसके ब्राउनिश रेड कलर को फिर से येलो स्टेन में चेंज कर देता है. नाउ द क्वेश्चन राइजेस. अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट इज सिट्रिक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है और सिट्रिक एसिड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है एंड सिट्रिक एसिड इज एसिड. और सिट्रिक एसिड एक एसिड होता है. एंड टर्मरिक इज एन इंडिकेटर. और टर्मरिक जो है वह एक इंडिकेटर है. द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज इंडिकेटर्स मीन्स सूचक. द कॉम्प्लेक्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड और बेस सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर अपने कलर्स को चेंज कर देते हैं, उनको इंडिकेटर्स कहते हैं. इन एक्टिविटी ऑन द प्रीवियस पेज द टर्मरिक एक्ट्स एज इंडिकेटर. पहले पेज में जो एक्टिविटी दी गई है उसमें जो हल्दी है वह एक इंडिकेटर के रूप में काम करती है. रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर्स इन द लेबोरेटरीज इन टेस्ट फॉर एसिड एंड और बेसिज. रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो होते हैं सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले इंडिकेटर्स हमारे लैब्स में होते हैं जिनका यूज हम एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए करते हैं. एक्सेप्ट दीज लिटमस पेपर्स मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन आर आल्सो इंडिकेटर्स विच आर यूज इन टू टेस्ट एसिड एंड और बेसिज. इसके अतिरिक्त मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज एसिड और बेसिज को टेस्ट करने के लिए करते हैं. मेथिल ऑरेंज changes into red in acidic solution and basic solution it turns it yellow in color. मेथिल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं अगर आप तो इसका कलर रेड हो जाता है और फिर बेसिक सोल्यूशन में अगर इसको आप रख देते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है. फिनोल्फ्थलीन टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशन एंड रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन. फिनोल्फ्थलीन का कलर बेसिक सोल्यूशन में डालने पर पिंक हो जाता है जबकि अगर इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर जो है कुछ भी नहीं रहता है, यह कलरलेस रहता है. The next heading that is given is acid means amla. The term acid comes from a Latin word acid. यह term acid एक Latin word acid से आया हुआ है which means sour जिसका अर्थ होता है खट्टा and it was introduced in chemistry to name the group of compound that has sour taste. और इसका यूज केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स को नॉमिनेट करने के लिए किया गया जिनका टेस्ट सोर होता है, जिनका टेस्ट खट्टा होता है. फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एक्सेट्रा. एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड. एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज एंड आर प्रेजेंट इन नेचर. एसिड्स को लैब्स में भी बनाया जा सकता है और ये नेचर में भी प्रेजेंट होते हैं. फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, एप्पल, लेमन एक्सेट्रा कंटेन एसिड्स इन देम. बहुत से फल होते हैं जिनमें एसिड्स पाए जाते हैं. दीज एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स और इन एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. द टेबल शो सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज. टेबल में कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को बताया गया है और इनके सोर्सेज के बारे में बताया गया है. सिट्रिक एसिड ये ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है. टार्ट्रिक एसिड ये
टर्मिंड ग्रेप्स और बेरीज में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में पाया जाता है और अमीनो एसिड प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, द नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। Students, as you know that acids are classified into many categories. First is strong and weak acid. Acid can be either strong or weak depending upon their capacity to change the positively charged hydrogen ion in water. Means acids can either strong or weak. Acid या तो मजबूत हो सकता है या तो कमजोर हो सकता है। ये प्रॉपर्टी, इसकी ये कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये वाटर में कितने हाइड्रोजन आयन को, जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन हो, उनको कितना डिस्चार्ज करता है, कितना डोनेट करता है। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कुछ एसिड्स जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, जिनको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, अमीनो एसिड आर वीक एसिड। और ऐसे एसिड्स जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और ये वीक एसिड्स होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन कंज्यूम ऑल दीज ऑर्गेनिक एसिड्स। यही कारण है कि हम इन्हीं एसिड्स को यूज कर लेते हैं, इनको अपने उपयोग में ले लेते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज mineral and organic acids. Means acids which are prepared from minerals are called mineral acids. ऐसे एसिड्स जो मिनरल से बनाए जाते हैं उनको मिनरल एसिड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑल नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन ह्यूमन एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऐसे एसिड्स जो मानव में, पौधों में पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, सच एज citric acid, oxalic acid. We know that acids are always stored in glass containers. acids को हमेशा glass containers में रखा जाता है। They cannot be stored in metallic containers. इनको metallic containers में नहीं रखा जा सकता है because they can corrode the surface of metals. क्योंकि ये मेटल्स के सरफेस को कोरोड कर सकते हैं, संक्षारित कर सकते हैं। एसिड्स वी यूज टू वॉश आवर टॉयलेट्स आर डाइल्यूटेड एसिड्स। जिन एसिड्स को हम अपने टॉयलेट्स को धोने के लिए यूज करते हैं ये डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं। टू प्रिपेयर डाइल्यूट एसिड नेवर ऐड वाटर टू एसिड, रेदर यू कैन ऐड एसिड टू वाटर स्लोली एंड केयरफुली। जब भी आपको कभी डाइल्यूट एसिड बनाना होता है तो आप कभी भी एसिड में वाटर को नहीं मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त आप वाटर में एसिड को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक मिलाते हैं। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड, नेक्स्ट हेडिंग इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड्स व्हिच हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। ऐसे एसिड्स जिसमें पानी की बहुत कम मात्रा या मात्रा होती ही नहीं है उसे कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड डाइल्यूटेड एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू द कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर की अमाउंट को ऐड करके जो एसिड बनाते हैं उसे डाइल्यूट एसिड करते हैं। दे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, इनमें वाटर की ज्यादा अमाउंट पाई जाती है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, द नेक्स्ट हेडिंग इज एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट इज एसिड पानी में घुलनशील होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू प्रिपेयर डाइल्यूट एसिड्स। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम एसिड्स को डाइल्यूट कर पाते हैं। एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। एसिड्स संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय पेपर, वुड और सरफेस ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये पेपर, वुड, सरफेस ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं। दे कैन इवन बर्न द स्किन व्हेन नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। जब इनको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है, जब इनको सही तरह से रख रखाव इसका नहीं करते हैं तो ये हमारी स्किन को भी बर्न कर सकता है, जला सकता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, और एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। दे आर सोर इन टेस्ट, इनका टेस्ट खट्टा होता है। इन आवर बॉडी एक्सेसिव एसिड काज अल्सर्स, और हमारे बॉडी में अगर एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हमको घाव हो जाते हैं, नासूर हो जाता है। बाय बर्निंग द इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, इससे स्टमक की इनर मेम्ब्रेन जो होती है जल जाती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं।
The next thing that is given, excessive spicy food and stress produce excessive acids in our stomachs which causes gas troubles and indigestion problems. यदि हम स्पाइसी फूड लेते हैं, मसालेदार भोजन लेते हैं और हमको तनाव रहता है जिसके कारण हमारे शरीर में एसिड की मात्रा हमारे पेट में ज़्यादा सिक्रीट होती है जिससे हमको गैस की ट्रबल हो जाती है और अपच हो जाती है. When we feel some burning sensation in stomach, we should take some amount of antacid available in chemist stores. जब भी हमको एसिडिटी फील हो तो हम एंटासिड को ले सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. एंड वी कैन आल्सो ड्रिंक कोल्ड मिल्क टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन आवर स्टमक. और हमको ठंडा दूध भी अपने पेट में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पीना चाहिए. इट वर्क एज न्यूट्रलाइजेशन और एंटासिड, यह एंटासिड की तरह कार्य करता है. द नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स दैट इज गिवन, यूजेस ऑफ एसिड्स. एसिड्स के क्या यूज हैं? एसिड्स वी यूज कॉमनली, वी कंज्यूम ए नंबर ऑफ एसिड्स डेली. हम ढेर सारे एसिड्स को डेली यूज करते हैं. वी डू नॉट प्रिपेयर देम एनी सलाद विदाउट टोमेटोज. हम कोई भी टमाटर के बिना सलाद नहीं बनाते हैं. वी ड्रिंक लेमन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चिल्ड मिल्क फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग समर्स. हम समर के सीजन में सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, लेमन वाटर लेते हैं, ठंडा दूध पीते हैं. ऑल दीज सब्सटेंसेस कंटेन एसिड. इन सभी सब्सटेंसेस में एसिड्स पाए जाते हैं. ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स अकॉर्डिंगली. इन सभी में ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज यूज्ड इन टू रिमूव स्केल्स डिपॉजिटेड ऑन बॉयलर्स इन इंडस्ट्रीज. ये जो छोटे छोटे लेयर्स बन जाते हैं बॉयलर्स के ऊपर, उनको हटाने के लिए यूज किए जाते हैं. टू मेक एक्वा रेजिया इट डिजॉल्व्स गोल्ड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम. इसका यूज अम्लराज बनाने के लिए करते हैं, एक्वा रेजिया बनाने के लिए करते हैं जो मेटल्स को अपने अंदर डिजॉल्व करता है. इट इज यूज टू क्लीन आवर टॉयलेट्स, सिंक्स. यह हमारे टॉयलेट्स और सिंक्स को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट. यह कॉमन साल्ट को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर क्लीनिंग सरफेस ऑफ मेटल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड टिनिंग. यह गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग के प्रोसेस में जो मेटल सरफेसेज हैं उनको क्लीन करने के लिए किया जाता है. इट इज यूज टू डिजॉल्व द ऑयल बियरिंग रॉक्स. और यह ऑयल बियरिंग रॉक्स जो होती हैं, तेल को रखने वाली जो चट्टानें होती हैं, उनको घोलने के लिए किया जाता है. और इट इज यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्रीज. और जहाँ पर डाई होता है वहाँ उन इंडस्ट्रीज में यह एसिड यूज किया जाता है. द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन, नाइट्रिक एसिड. इट इज यूज टू प्यूरिफाई गोल्ड एंड सिल्वर. यह गोल्ड और सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज टू प्रिपेयर एक्वा रेजिया. यह अम्लराज बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज एक्सटेंसिवली टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स. यह बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है. इट इज आल्सो यूज्ड इन एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT एंड TNG. यह विस्फोटक जैसे ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन एंड ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. यह धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. द नेक्स्ट हेडिंग, सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर. यह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज और लेदर इंडस्ट्रीज में इनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एंड डाइज. यह प्लास्टिक और डाइज को बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग. इसका यूज फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए होता है, उर्वरक बनाने के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट. इट इज यूज्ड इन पेंट्स, डिटर्जेंट्स. इसका यूज पेंट और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए किया जाता है. द नेक्स्ट हेडिंग इज कार्बोनिक एसिड. इट इज यूज टू प्रिपेयर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडास. यह सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा बनाने के लिए यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज बेसेज. बेसेज है बिटर टेस्ट. इसका स्वाद कसैला होता है, कड़वा होता है. दे न्यूट्रलाइज एसिड्स. ये एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं. इफ वी टच देम, यदि हम इसको छूते हैं, दे गिव ए सोपी फीलिंग. तो हमें साबुन के छूने जैसा एहसास होता है. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू.
ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। आर बेसिस एंड हाइड्रोक्साइड सम मेटल आर बेसिस, सभी हाइड्रोक्साइड जो मेटल्स के होते हैं वे क्षार होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस की क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जल में घुलनशीलता के आधार पर बेसिस को दो फॉर्मेट्स में बांटा गया है, जिनको आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस कहते हैं। दोज बेसिस विच आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ऐसे बेसिस जो बिल्कुल पानी में घुल जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं, जैसे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। दोज बेसिस which are not easily soluble in water at all soluble in water are called weak acids। जो आसानी से पानी में नहीं घुलते हैं या नहीं ही घुलते हैं वे वीक एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। बेसिस which are soluble in water are called alkalis। ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, इनका स्वाद कसैला होता है। दे टर्न्स लिटमस ब्लू, ये लिटमस को ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। दे हैव सोपी एंड स्लीपली टच, इनको छूने पर साबुन और चिकना महसूस होता है, साबुन जैसा और चिकना महसूस होता है। दे न्यूट्रलाइज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरेसिव इन नेचर, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वे संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। दे कैन बर्न और स्किन्स, वे हमारे स्किन को जला सकते हैं। सम कॉमन बेसिस एंड एल्कलीज, हियर स्टूडेंट्स समथिंग इज गिवन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, and aluminum hydroxide NH4OH। Here these are the some common bases and their chemical formulas. We should mention that in the next classes you will have to know about these acids, so learn the name of acids and bases that are given and their chemical formula. Students, the next heading that is given is uses of bases, bases के use। calcium hydroxide, the first base that is given is calcium hydroxide। here it is given that it is used to prepare bleaching powder, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए होता है। it is used to neutralize acidity, यह एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। it is used in white washing, यह वाइट वॉशिंग करने में यूज किया जाता है। it is used in the construction of buildings एज ए सब्सटीट्यूट सीमेंट, इसका यूज सब्सटीट्यूट सीमेंट के रूप में, सीमेंट के सब्सटीट्यूट के रूप में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर एंड रेयन फाइबर्स एक्सेट्रा, इसको पेपर और रेयन फाइबर इन सभी को बनाने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन, इसका यूज मेडिसिन बनाने में होता है, दवाएं बनाने में होता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए करते हैं। इट इज यूज टू प्रिपेयर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इसका यूज इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज इन वॉशिंग सोडा, इसका यूज वॉशिंग सोडा के रूप में करते हैं। इट इज यूज इन इंक रिमूवर, इसका यूज इंक रिमूवर के रूप में किया जाता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड, इसका यूज नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर्स, इसका यूज सिंथेटिक फाइबर बनाने में करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये नेक्स्ट हेडिंग है। इट इज गिवन स्टूडेंट्स दे आर यूज्ड एज एंटासिड्स इन कॉज ऑफ एसिडिटी इन ह्यूमंस, ये एंटासिड्स के रूप में एंटी एसिड्स मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं, जो कि हमको एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। द नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण, द प्रोसेस इन विच एसिड्स कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन।
वह प्रोसेस जिसमें एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनता है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। यह रिएक्शन एसिड और बेसिज के जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको उदासीन कर देता है। साल्ट्स हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ एसिड्स एंड बेसिज। साल्ट्स में जो अवयव होते हैं वह एसिड और बेस दोनों के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज कंट्रीब्यूटेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विच इज ए बेस, एंड क्लोराइड इज रेडिकल ऑफ which is contributed by an acid, hydrochloric acid. Students, as you can see in the chemical reaction that NaOH plus HCl reacts and gives NaCl and H2O. Students, here NaCl is a salt in which Na is the constituent of NaOH, which is a base, and Cl is the constituent of acid, which is HCl, hydrochloric acid. Students, the next heading that is given is properties of neutralization. Neutralization की property. Salts solutions are in water are good conductors of electricity. First is given salt solution in water. अगर किसी नमक को आप पानी में घोल देते हैं तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उष्मा का अच्छा चालक होता है। द सेकेंड पॉइंट दैट इज गिवन मोस्ट साल्ट्स आर सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ज़्यादातर साल्ट सॉलिड होते हैं और इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। थर्ड इज साल्ट्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, और साल्ट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के क्या यूजेज हैं? दैट इज गिवन सोडियम क्लोराइड। द नेम ऑफ साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, इट्स कॉमन नेम इज कॉमन साल्ट, इट्स फार्मूला इज NaCl, एंड इट्स यूजेज आर in cooking as preservative, in pickles, in washing soda, baking soda, caustic soda। यह कुकिंग में यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में अचार में यूज किया जाता है, संक्षरणकर्ता के रूप में वॉशिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, कास्टिंग सोडा बनाने में इसका यूज किया जाता है। द नेक्स्ट साल्ट दैट इज गिवन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, विच इज नेम्ड एज बेकिंग पाउडर। The chemical formula is NaHCO3. It is used in making baking cakes, cookies, breads, and in bicarbonate for fire extinguishers। यह बेकिंग केक बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए, पाव रोटी बनाने के लिए और आग बुझाने वाले यंत्रों में बाइकार्बोनेट के रूप में यूज किया जाता है। The next is potassium bicarbonate. It is commonly known as फिटकिरी। Its chemical formula is K2SO4Al2 SO4 whole thrice 24H2O. It is used for purification of water and to stop bleeding from small wounds. इसका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं और छोटे छोटे जो घाव होते हैं उनसे बहने वाले खून को रोकने के लिए करते हैं। The next is copper, copper sulfate. Its chemical formula is CuSO4 5H2O. Students, here one thing is not given correctly. Copper sulfate is a salt which is known as Nilathotha, and its chemical formula is CuSO4 5H2O, and it is used in इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड फंगिसाइड्स। इसका यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए किया जाता है और फंजाई को मारने के लिए किया जाता है, कवकों को मारने की दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, हियर वन थिंग इज गिवन न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज के लाइफ में क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है? इंडाइजेशन, अपच। Our stomach walls produce gastric juice which contains hydrochloric acid। हमारे स्टमक वाल्स में गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। द गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये गैस्ट्रिक जूसेज भोजन के पाचन में मदद करते हैं। हाउएवर, फिर भी व्हेन वी ईट
वेरी स्पाइसी फूड और हैव टेंशन, जब हम कभी बहुत मसालेदार चीज़ खाते हैं या हमको तनाव होता है। द स्टमक वाल्स प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो स्टमक वाल्स ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं, विच लीड्स द एसिडिटी ऑफ स्टमक, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। वन हैज बर्निंग फीलिंग इन द स्टमक एंड सोर टेस्ट इन माउथ, अब हमको पेट में जलन होने लगती है और हमारे मुंह का स्वाद खट्टा होने लगता है। दिस कंडीशन इज कॉमनली कॉल्ड एसिडिटी ऑफ स्टमक और इंडाइजेशन, इसी कंडीशन को स्टमक की एसिडिटी कहते हैं या अपच कहते हैं, पेट की अम्लता या अपच कहते हैं। इफ नॉट कंट्रोल इट कैन डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड कैन कॉज स्टमक अल्सर्स, यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यह स्टमक के वॉल्स को डैमेज कर देता है और अल्सर का कारण बनता है, जो पेट में नासूर हो जाता है, घाव हो जाता है, उसका कारण बन जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटासिड टैबलेट्स और सिरप, इसको रिलीव करने के लिए, इससे आराम देने के लिए डॉक्टर्स एंटासिड टैबलेट या सिरप को लिखते हैं। इट कंटेंस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशिया का मिल्क मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। दीज हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादा मात्रा को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड हेंस हेल्प इन कंट्रोलिंग एसिडिटी ऑफ स्टमक, और इस प्रकार से ये स्टमक की एसिडिटी को कंट्रोल कर देते हैं। द नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट, मीन्स मिट्टी का कैसे उपचार करते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन न्यूट्रल सॉइल, पौधे उदासीन मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। हाउएवर समटाइम्स इन न्यूट्रल सॉइल गेट्स एसिडिक ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, लेकिन कभी कभी जब हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स मीन्स लैब में बनी हुई या फैक्ट्रीज में बनी हुई खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है। द सॉइल आल्सो गेट्स एसिडिक इफ द रूट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप आर अलाउड टू डीके इन इट, और कभी कभी जो मिट्टी होती है वह एसिडिक हो जाती है क्योंकि रूट्स को, जो कि काटी गई फसल्स की होती हैं, उनको ऐसे ही सड़ने दे दिया जाता है। नाउ दिस रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिडिक सॉइल इनटू न्यूट्रल सॉइल्स फार्मर्स स्प्रे इट कैल्शियम ऑक्साइड, अब इस मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए जो कि एसिडिक है, इसके ऊपर फार्मर्स क्विक लाइम को, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको स्प्रे कर देते हैं। दीज केमिकल्स न्यूट्रलाइज सॉइल एसिड्स एंड हेंस सॉइल बिकम्स न्यूट्रल, और यह केमिकल्स जो होते हैं वे सॉइल एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो मिट्टी होती है वह न्यूट्रल हो जाती है। सम सॉइल्स आर नेचुरली बेसिक इन नेचर, अब कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो बेसिक नेचर की होती हैं। इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉइल न्यूट्रल, और इनको न्यूट्रल करने के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स इज एडेड, बड़ी मात्रा में खादों को मिलाया जाता है। द एसिड्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स न्यूट्रलाइज द बेसिक केमिकल इन द सॉइल एंड मेक इट न्यूट्रल, अब जो एसिड्स इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स में प्रेजेंट होते हैं वे बेसिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉइल इस तरीके से न्यूट्रल हो जाती है। द नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्ट्री वेस्ट्स, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज आर एसिडिक इन नेचर, बहुत सी फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो वेस्ट्स होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वे एसिडिक नेचर के होते हैं। इफ दीज वेस्ट्स आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इन रिवर्स और लेक्स दे किल द फिशेज एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यदि इन वेस्ट को डायरेक्टली किसी रिवर या लेक में छोड़ दिया जाए तो ये उसमें मछलियों और दूसरे जीवित जंतुओं को मार डालेंगी। Thus to prevent such a situation the wastes are treated with calcium oxide, इसीलिए इस सिचुएशन को रोकने के लिए जो वेस्ट होता है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, विच न्यूट्रलाइज एसिड्स, जो इनकी एसिड प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है। द नेक्स्ट इज स्टिंग्स ऑफ ants एंड बीज, चींटियों और मधुमक्खियों के जो डंक होते हैं, द स्टिंग्स ऑफ
द स्टिंग्स ऑफ ants एंड bees कंटेन फार्मिक एसिड। चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। व्हेन दीज इंसेक्ट्स स्टिंग दे इंजेक्ट फार्मिक एसिड इन आवर बॉडी। जब ये इंसेक्ट्स हमको काटते हैं तो ये अपने फार्मिक एसिड को हमारे बॉडी में छोड़ देते हैं, विच कॉज ए पेनफुल इरिटेशन एंड स्वेलिंग, जिससे हमको दर्द होता है, इरिटेशन होता है, बेचैनी होती है और सूजन हो जाती है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फार्मिक एसिड द एरिया अराउंड द स्टिंग इज रब्ड विथ सोप और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और कैलेमाइन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। अब इससे बचने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम उस एरिया पर या तो साबुन लगा देते हैं या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को उस पर रगड़ देते हैं या कैलेमाइन को उस पर लगा देते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। These substances neutralize the effect of formic acid and some extent, और यह फार्मिक एसिड के इफेक्ट को कुछ हद तक कम कर देता है एंड हेल्प इन रिलीविंग पेन, और जो हमको दर्द हो रहा होता है उससे हमें आराम मिल जाता है। प्रिजर्विंग मिल्क फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए मिल्क को संरक्षित करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मिल्क इज ब्रॉट टू सिटीज फ्रॉम द विलेजेस बाय मिल्क वेंडर्स। मिल्क जो होता है वह दुधारों के द्वारा शहरों में लाया जाता है। मिल्क इज ब्रॉट टू सिटीज फ्रॉम द विलेजेस बाय द मिल्क वेंडर्स। मिल्क जो है वह मिल्क वेंडर्स के द्वारा शहरों में गांव से लाया जाता है। इन हॉट क्लाइमेट, और जब गर्मी का मौसम होता है, द नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। जो कि नेचर में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो कि दूध में प्रेजेंट होता है वह बड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, विच कर्डल्स द मिल्क, जिससे दूध फटने लगता है। देयर बाई काजिंग ए लॉस द मिल्क वेंडर्स, जिससे मिल्क वेंडर्स को हानि हो जाती है, नुकसान उनका हो जाता है। टू प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड के इल इफेक्ट को रोकने के लिए द मिल्क वेंडर्स ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द मिल्क। मिल्क वेंडर्स इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। दिस टर्न्स न्यूट्रलाइज लैक्टिक एसिड एंड द मिल्क डज नॉट कर्डल, जिससे मिल्क न्यूट्रलाइज हो जाता है और लैक्टिक एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे कुछ समय तक दूध के दही में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह रुक जाती है। स्टूडेंट्स, दैट इज द acid, bases and salts which is given in your textbook. We will meet in the next videos tomorrow. Thank you.